नमस्कार दोस्तों, महर्षि वेदव्यास जी द्वारा रचित श्रीमद् भागवत महापुराण के दिव्य ज्ञान के माध्यम से आज की प्रस्तुति में हम आपको भगवान श्री हरि के नरसिंह अवतार की कथा सुनाने जा रहे हैं। सूत जी भागवतम में आगे की कथा सुनाते हुए शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि हे शौनक जी, द्वितीय के गर्भ से उत्पन्न होने वाले दो बालक हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जन्म से ही अत्यंत बलवान थे। वे दोनों ऋषि कश्यप और माता दिति के पुत्र थे। उन्होंने कई वर्षों तक अमरत्व प्राप्ति के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। जब ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए तो उन्होंने वर मांगने के लिए कहा। तब उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मदेव, यदि आप हमारी तपस्या से प्रसन्न है तो हमें अमरत्व का वरदान दीजिए। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, जो इस संसार में जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है, क्योंकि इस संसार में कोई अमर नहीं रहता, अतः कोई दूसरा वर मांगो। तब हिरण्यकश्यप ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, ठीक है, अगर आप हमें अमरता का वरदान नहीं दे सकते हैं तो कोई बात नहीं, परंतु मुझे इतना वर दीजिए कि मेरी मृत्यु न मानव से हो, न देवता से, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न दिन में हो, न रात में, न घर के अंदर हो, न घर के बाहर हो, न ही आकाश में हो, न ही पृथ्वी पर हो। इस पर ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को भी तथास्तु कहकर वरदान दे दिया। जब हिरण्याक्ष को वरदान मिला तो वह भी उस वर से अहंकारी हो गया और उसने अपना प्रभाव दिखाना आरंभ कर दिया। हिरण्याक्ष ने पाताल लोक में जाकर माँ धरती को समुद्र में डुबो दिया। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर उसका वध किया। हिरण्यकश्यप ने भी अपने भाई हिरण्याक्ष की तरह चारों ओर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि वह खुद को ही भगवान मानने लगा। उसने अपने राज्य में आदेश दे दिया कि कोई भी भगवान की पूजा नहीं करेगा और जो करेगा उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा, क्योंकि मेरे बल के आगे कोई भी नहीं ठहर सकता। अतः इस संपूर्ण धरती का स्वामी मैं ही हूँ, इसलिए केवल मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार उसकी सारी प्रजा प्राण भय के कारण उसकी ही पूजा किया करती थी। परंतु उसका एक पुत्र था जिसका नाम प्रहलाद था और उसकी पत्नी कयादु थी, जो अत्यंत पवित्र और धर्मनिष्ठा वाली थी। एक समय जब देवताओं ने देखा कि हिरण्यकश्यप का अत्याचार बढ़ रहा है, तब उन्होंने उसकी पत्नी कयादु को बंदी बना लिया। वह उस समय गर्भवती थी। देवताओं का विचार था कि हिरण्यकश्यप का पुत्र भी उसके समान दैत्य होगा, लेकिन तभी नारद जी प्रकट हुए और देवताओं को रोक दिया। नारद जी ने कहा, यह जो गर्भ में बालक है यह कोई साधारण नहीं, यह तो भगवत भक्त महापुरुष होगा, इसे हानि पहुंचाना महापाप होगा। इसके बाद नारद जी कयादु को अपने आश्रम में ले आए। वहां कयादु ऋषि के वचनों को सुनते सुनते दिन गुजारने लगी। इसी दौरान गर्भस्थ बालक प्रहलाद भी नारद जी का उपदेश सुनता रहा। इस प्रकार प्रहलाद ने भी माँ के गर्भ में ही भगवान विष्णु की भक्ति और ज्ञान प्राप्त कर लिया। फिर समय आने पर कयादु ने एक दिव्य पुत्र को जन्म दिया, जो आगे चलकर महाभक्त प्रहलाद कहलाए। वह जन्म से ही भगवान श्री हरि का भक्त था। वह नारायण नारायण का जाप करता रहता था। यह सुनकर हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आया और उसने अपने पुत्र को पहले समझाया कि वह नारायण का ध्यान न करे, बल्कि केवल मेरा ही ध्यान करे। परंतु प्रहलाद नहीं माना, तो फिर उसने उसे डरा धमका कर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। लेकिन प्रहलाद ने फिर भी भगवान नारायण का जाप करना बंद नहीं किया। इस पर हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि अब इसको मार दो। तब उसके सैनिकों ने उसे एक घनघोर जंगल में जंगली जानवरों के आगे डाल दिया, लेकिन वह बचकर वापस आ गया। उसके बाद सैनिकों ने उसको एक ऊंची पहाड़ी के नीचे गिरा दिया, लेकिन वह फिर से बच गया। फिर सैनिकों ने उसको उबलते हुए तेल की गर्म कढ़ाई में डाल दिया, लेकिन उस पर भगवान की कृपा होने के कारण वहां भी उसे कुछ नहीं हुआ और वह एक बार फिर बच गया। जब किसी भी प्रकार से प्रहलाद की मृत्यु नहीं हुई तो अंत में उसने उसे अपनी बहन होलिका की गोद में बिठा दिया और दोनों को एक चिता पर बैठाकर उस पर आग लगा दी। जब चिता पूरी तरह आग की लपटों से सन गई तो होलिका जल गई, लेकिन प्रहलाद नारायण नारायण का जाप करता हुआ बिल्कुल सुरक्षित था। उसका एक भी बाल बांका नहीं हुआ। यह सब देखकर सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उसकी बहन होलिका को तो वरदान था कि कोई भी अग्नि उसे जला नहीं सकती, परंतु वह जल गई। इस पर हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आया तो उसने प्रहलाद से पूछा, कौन है तेरा नारायण जो हर समय तेरी रक्षा कर रहा है? तब प्रहलाद ने कहा कि हे पिताजी, मेरा नारायण तो हर जगह है, हर वस्तु में है, मुझ में है, आप में है, इस महल में है, बाहर बगीचे के फूल में है, हर पत्ती में है। अब मैं कहाँ कहाँ बताऊं कि मेरा नारायण कहाँ कहाँ है, क्योंकि मेरा नारायण तो हर जगह है।
इस पर हिरण्यकशिपु को बहुत क्रोध आया और उसने कहा कि इस खंबे में है तेरा नारायण। इस पर प्रहलाद ने कहा कि हाँ पिताजी, इस खंबे में भी है मेरा नारायण। प्रहलाद के इतने कहते ही हिरण्यकशिपु ने अपनी तलवार उठाई और उस खंबे को काटने के लिए वार करने लगा, परंतु जैसे ही उसने खंबे को काटना चाहा तभी वहां से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान ने शोर की तरह गर्जना करते हुए हिरण्यकशिपु को पकड़ा और घसीटते हुए उसे महल की देहरी पर ले गए और उसे अपने घुटनों पर रख दिया और फिर कहा कि हे हिरण्यकशिपु, मैं ना जानवर हूँ, ना मनुष्य, ना देवता हूँ, ना दानव, क्योंकि मेरा शरीर आधा मानव का है और आधा जानवर का। जहाँ तू है वहाँ ना आकाश है और ना ही धरती है। जिस स्थान पर हम है वहाँ ना घर के अंदर है व ना बाहर। अब मैं तुझे मारूंगा, परंतु ना अस्त्र से ना शस्त्र से, क्योंकि मैं तुझे अपने नाखूनों से मारूंगा। इतना कहते ही भगवान नरसिंह ने अपने नाखूनों से उसका पेट फाड़ दिया और उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह अवतार धारण किया और उसके पिता पापी हिरण्यकशिपु को अपने हाथों से मुक्ति प्रदान की। तो यह थी भगवान श्री हरि के नरसिंह अवतार की एक छोटी सी कथा। हम आशा करते हैं कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और जरूर शेयर करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। इस कथा को सुनने वाले सभी भक्तों पर भगवान की असीम कृपा बनी रहे। इसी शुभकामना के साथ एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगली प्रस्तुति में हम आपके लिए एक नई कथा लेकर आएंगे। तब तक के लिए राधे राधे।